हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या कहते हैं प्रश्नावली 5B को सॉल्व करेंगे। ठीक, इससे पहले हमने 5A और क्या कहते हैं कि उसके बाद कुछ हमने बेसिक इसके देखे थे। बेसिक मतलब किसके, जो अवकल नियता टॉपिक था। ठीक, इसका बेसिक समझा था कि ये अवकल नियता होता क्या है और कहाँ से आता है, और अवकल नियता पे कुछ उदाहरण किए थे। आज के इस एक्सरसाइज में हम लोग प्रश्नावली 5B को सॉल्व करेंगे। तो 5B को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले फार्मूला सीट यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो इतने फार्मूलों का यहाँ पे यूज होना, यहाँ पे ये जितने भी आपके फार्मूले देख रहे हैं, ठीक है, ये सबका क्या है, यहाँ पे अवकल गुणांक मतलब d/dx आपको दिया गया है। और ये हमारे ये इतने क्या कहते हैं कि फार्मूले यहाँ पे बनते हैं इसके लिए। तो ये चीज़ आप लोग क्या कहते हैं कि नोट कर लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे, है ना, उसमें इसका यूज़ समझेंगे। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष मतलब क्या है, हमें d/dx निकालना है। ठीक, x के सापेक्ष इसका कहने का मतलब ये है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले में अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, एक sec x क्यूब ये अलग है आपका, और एक sin x की पावर n ये आपका अलग है। ठीक, तो एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला में हमें कितना दिया, हमें दिया sec x क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे माना y बराबर, हमेशा क्वेश्चन को आप लोग y मान के करना है। ठीक, अगर ये आदत पड़े रहेगी तो इंटीग्रेशन में ये हमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो माना y बराबर किसका, sec x क्यूब के। ठीक, तो ये हमें sec x क्यूब दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए अगर आप चाहें तो क्या कहते हैं डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका क्या रहता है, जैसे बड़े क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन वैसे क्या कहते हैं कि ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है, मतलब अगर इस प्रश्नावली की बात करें तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं, ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हैं बस। ठीक, इनका हम लोग यूज़ करते हैं बड़े क्वेश्चन में। ठीक, तो अब जैसे ये y बराबर sec x क्यूब है, तो लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं, ठीक, एक बार मैं बता दूंगा, इसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अवकलन करने पर। तो जैसे ही आपने x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये आपका इधर क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका बन जाएगा dy/dx। ठीक, और इधर क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में इधर आपका बन जाएगा dy/dx ऑफ sec x क्यूब। ठीक, ये आपका बनेगा ऐसे। तो अब जरा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये दो फंक्शन आपके अलग अलग हैं, एक आपका सेक पूरा काम करेगा, ठीक, एक आपका sec x क्यूब sec x की तरीके से काम करेगा। तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, ठीक है, तो जो आपका d/dx ऑफ sec x होता है, ठीक है, sec x के जो आपका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक, वो क्या होता है आपका d/dx ऑफ sec x आपका होता है sec x इंटू tan x। ठीक, तो अगर हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है sec x और इंटू में कितना, tan x। ठीक, ये बात क्लियर। तो sec x इंटू tan x ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, इसके बाद फिर इसके बाद घात का अवकलन होगा। ठीक, तो एक एक करके अवकलन होता है, मतलब कि इधर से आपका डिफरेंशिएशन चालू होगा। तो सबसे पहले इसको दिखेगा sec x क्यूब, तो sec x क्यूब का डिफरेंशिएशन आपका इस फार्मूले से होगा। फिर इसके बाद जो अंदर घात बच रही है, ठीक, घात कौन बच रही है, x की पावर 3, फिर इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, तो मतलब अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन में, तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो ये हमारा निकलेगा यहाँ से dy/dx। तो dy/dx बराबर किसके होगा, ठीक, तो सबसे पहले sec x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा sec x इंटू tan x। तो sec x और x की जगह आप देखिए यहाँ पे क्या है, x की जगह हमें क्या दिया है, x क्यूब दिया है। ठीक, तो इसका हो जाएगा कितना, sec x क्यूब, है ना, और इंटू में कितना, tan x क्यूब। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद घात का अवकलन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx ऑफ x की पावर 3। ठीक, अब इसके बाद घात का अवकलन करेंगे, तो जब घात का अवकलन करोगे तो x की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n के फार्मूले से। ठीक है, तो d/dx ऑफ x की पावर n ये किसके होता है, ठीक है, ये आपका होता है nx की पावर n-1। ठीक, तो ये आपका होता है nx की पावर n-1, है ना, ये फार्मूले से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, है ना, तो ये चीज़ आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमें यहाँ से देखने को मिलेगा dy/dx बराबर ये आपका हो जाएगा sec x क्यूब, ठीक, इंटू में कितना, tan x क्यूब, और इंटू में x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर को सबसे आगे लिख लेंगे, है ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ चुका है 3x स्क्वायर। ठीक है, और sec x क्यूब और इंटू में कितना, tan x क्यूब। तो ये इसका क्या रहेगा, ये इसका रहेगा आंसर। ठीक, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमने इस प्रकार से किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, ये वीडियो रोक रोक के आप लोग इसको नोट करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक, जैसा कि यहाँ पे दिया है, इसका सेकंड पार्ट दिया है क्वेश्चन का। तो इसमें क्या दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको दिया साइन एक्स की पावर n, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y बराबर साइन एक्स की पावर n, ठीक। तो इसका जब dy बाई डी एक्स करेंगे, ठीक, तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखिए ये कैसे होगा। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, तो सबसे पहले साइन एक्स की पावर n, तो ये यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ठीक। तो एक बार हमने लिखा डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर n। तो इधर से जाएंगे, ठीक, इधर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें दिखेगा साइन एक्स वाला, ठीक। तो अब आपको पता है कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारा कॉस एक्स के होता है। तो मतलब ये यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कॉस एक्स की पावर n, ठीक। फिर इसके बाद घात का अवकलन होगा, है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक। ये बात समझ में आई। तो अब आपको पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, है ना। तो ये आपका हो गया एन एक्स की पावर n माइनस वन, इसको मैंने सबसे आगे लिख लिया, ठीक। और इंटू में यहाँ पे क्या चल रहा है, इंटू में यहाँ पे चल रहा है कॉस एक्स की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है साइन एक्स क्यूब, ठीक है, साइन एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब, सॉरी साइन एक्स क्यूब, ये हमारा अलग क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक ना होने पाए, साइन एक्स क्यूब जो है ये हमारा अलग क्वेश्चन है और टेन एक्स क्यूब ये हमारा अलग क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि सेक एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, टेन एक्स क्यूब, ठीक, ये तीनों आपके एक ही प्रकार के क्वेश्चन है ना। तो क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज़ सीख लिया है साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, सॉरी सेक एक्स क्यूब का, तो इसलिए यहाँ पे खाली ये एक आपका देख लेंगे, है ना, टेन एक्स क्यूब वाला, और ये साइन एक्स क्यूब वाला आप लोग अपने आप से करिएगा, ठीक, आसानी से ये हो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे अगर हम बात करें टेन एक्स क्यूब का, ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन यहीं पे बता देते हैं। तो y बराबर आपको कितना दिया है, y बराबर हमें दिया है कितना, टेन एक्स की पावर 3। तो जब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स आपने निकाला, ठीक है, तो टेन एक्स क्यूब, है ना। तो यहाँ पे एक बार आपने लिखा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे कितना लिख दिया, टेन एक्स क्यूब, ठीक, ये चीज़ आपने लिख लिया। तो अब जरा देखो ध्यान से, टेन एक्स क्यूब, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स का, ठीक। यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ जो आपका टेन एक्स होता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ जो आपका टेन एक्स होता है ये किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है सेक स्क्वायर इंटू एक्स के, ठीक, ये बात क्लियर। तो टेन एक्स का ये फार्मूला हो गया। तो अब टेन एक्स के आधार पे जब इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह हमें क्या दिया, एक्स की जगह हमें दिया एक्स क्यूब, तो सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू, अब किसका अवकलन होगा, अब यहाँ पे जो एक्स क्यूब है इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर आपका बाहर आ गया, ठीक है, 3x स्क्वायर बाहर, और अंदर क्या बचा आपका, अंदर आपका बच गया सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस दूसरे का हमने सेकंड पार्ट देख लिया, है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक, इस तरीके से इसको हमने सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये पहला वाला क्वेश्चन आप लोग साइन वाला कर लेना, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तब तक इसको रफ कर देते हैं, है ना। और ये वीडियो रोक के आप लोग इसको लिखते रहिएगा, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, है ना। यहाँ पे पहले एक बार इसको हटा दें सारी चीज़ों को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स का हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए ये इसका अवकलन कैसे होगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, ठीक, ये आपकी अलग चीज़ होती है, और अगर मान लीजिए आपका साइन एक्स स्क्वायर लिखा होता है, ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्या होती है, अलग होती। दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, ठीक। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, ये जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है इसको मैं लिख सकता हूँ कि y बराबर, ठीक है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये आपने लिख लिया साइन एक्स, ठीक है, और ये जो स्क्वायर है, ठीक, ये जो स्क्वायर है इसको कहाँ पे लिख लिया, इसको आपने ऊपर लिख लिया, ठीक, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी आपने इसको लिख सकते हैं। तो अब जरा देखो ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है, अब ये किसकी तरह दिखेगा, अब ये इसको एक्स स्क्वायर की नज़र से देखना, ठीक है, एक्स स्क्वायर की नज़र से देखना। तो जब आप इसको एक्स स्क्वायर की नज़र से देखोगे और आपको इसका अवकलन लगाना हो, ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, सबसे पहले यहाँ पे घात का अवकलन होगा, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा सूत्र लगता है वो nx n की पावर nx की पावर n माइनस वन, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगता है हमारा। तो मतलब कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आपकी घात उतरेगी, है ना, यहाँ पे क्या होगी, घात उतरेगी। तो यहाँ पे इसका लगाते हैं dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स जब आप इसका निकालोगे तो सबसे पहले घात का अवकलन होगा, तो 2 साइन एक्स, है ना, की पावर n माइनस वन, एन की जगह कौन है 2, तो मतलब ये कितना हो जाएगा
2 - 1, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद फिर अंदर डिफरेंशिएशन में होगा, तो अंदर कौन बच रहा है, अंदर आपका बच रहा है साइन एक्स। तो यहाँ पे इसके बाद लिख लिया गया dy/dx ऑफ किसका, साइन एक्स का। ठीक, ये बात क्लियर। तो अब जरा देखो ये ध्यान से, तो ये चीज़ हमारा कितना हुआ, तो ये हमारा हो गया 2, ठीक है, साइन एक्स की पावर 2 - 1, तो मतलब ये कितना आ गया 2 साइन एक्स। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2 साइन एक्स। ठीक है, इनटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन आपका कॉस एक्स होता है। ठीक, ये चीज़ आपको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, देखिए इतना बचा। अब ये आपका सूत्र होता है, तो ये सूत्र आपके किसके बराबर होता है, ये सूत्र आपका बराबर होता है साइन 2x का, है ना। त्रिकोणमिति ये फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, तो ये किसके बराबर होता है, ये आप लिख सकते हैं साइन 2x के। तो मतलब कि ये आपका dy/dx किसके बराबर निकला, dy/dx बराबर आ गया हमारा साइन 2x के। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक, दोनों आपका सही है। ठीक, ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब अगर जैसे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है, क्या दिया है हमें कि कॉस एक्स क्यूब, ये हमें दिया कॉस क्यूब एक्स, है ना, कॉस क्यूब एक्स ये हमें दिया। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरे का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखे हैं, ठीक, सेकंड पार्ट में हमें y बराबर दिया है कॉस क्यूब एक्स, है ना, कॉस क्यूब एक्स। तो अब देखो यहाँ पे ये हमें कॉस क्यूब एक्स दिया है, तो इसका जब अवकलन आप करोगे, ठीक, तो इसका जब हम लोग dy/dx निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले घात ये अवकलित होगी, ठीक, तो सबसे पहले घात उतरेगा, तो मतलब 3 आपका नीचे, है ना। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस की पावर 3 - 1, है ना, 3 - 1, क्योंकि nx की पावर n - 1 होता है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए, लिख लिया कॉस की पावर 3 - 1 और इनटू में कितना x। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद फिर अंदर डिफरेंशिएशन होगा, तो अंदर जब डिफरेंशिएशन होगा तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो dy/dx ऑफ कॉस एक्स। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ में देखो कंफ्यूजन होती है ना, लोग क्या करते हैं कि ये दोबारा कॉस क्यूब एक्स यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे मत करिएगा, क्योंकि एक बार हमने कॉस क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से करेंगे और फिर अंदर जो भी बचेगा फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका 3 कॉस स्क्वायर इंटू में कितना एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस में साइन एक्स। ठीक, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स। तो अब जरा देखो यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे कि ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा। ठीक, तो माइनस को यहाँ पे ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया -3 साइन एक्स। ठीक, इसको हम लोग यहाँ लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए, ये आपका दिया कॉट क्यूब एक्स, इसको आप कर सकते हैं अपने आप से। इसी प्रकार यहाँ पे दिया सेक स्क्वायर एक्स, ये भी आप कर सकते हैं, खाली आपको फार्मूला पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो अगर हम कॉट एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करें, ठीक, तो dy/dx ऑफ कॉट एक्स जो होता है ना, dy/dx ऑफ, अगर हम कॉट एक्स की बात करें तो कॉट एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स की अगर बात करें तो सेक एक्स का भी देखा है ना, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, सेक एक्स का हमारा होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया, ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया सेक और इसके अंदर कितना है, टेन में रूट एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी सही है आपका। तो इसको सबसे पहले हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक, हाँ, अब देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का पहला पार्ट, सेक ब्रैकेट में टेन और उसके अंदर क्या है, रूट एक्स। ठीक, 4 का पहला पार्ट, तो y बराबर हमने मान लिया। ठीक है, किसके दिया है, आपका सेक दिया है, सेक। ठीक है, अंदर में टेन और इसके भी अंदर क्या है आपका, रूट एक्स है। ठीक, टेन रूट एक्स। तो अब जरा देखो यहाँ पे फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन दिया गया, तो सबसे पहले सेक और एक्स की जगह ये दिया टेन रूट एक्स, इसके बाद में टेन दिया और टेन के अंदर भी आपको क्या दिया, रूट एक्स आपको दिया। ठीक, तो यहाँ पे ये बहुत सारे फार्मूले यूज होंगे, तो देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जब इसका आप dy/dx निकालोगे, ठीक, तो यहाँ पे आपने लिखा है इसका dy/dx, मतलब एक्स के सापेक्ष यहाँ पे जब आपने अवकलन किया तो देखिए कितना हो गया। तो यहाँ पर आपने लिखा dy/dx, ठीक, और ये ब्रेकेट लगाया, ठीक है, बड़ा वाला ब्रेकेट लगाया, सेक। ठीक है, और एक बार इसको हम लोग उतार लेंगे, सेक ब्रेकेट में कितना, टेन रूट एक्स। ठीक है, और ये ब्रेकेट आपका क्लोज्ड। ठीक, ये चीज़ आपने लिखा। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले
हम इसकी बात करें, है ना, इस क्वेश्चन की बात करें, तो इसको आप किसके नज़र से देखेंगे, इसको आप देखेंगे सेक एक्स की नज़र से, है ना। ये पूरा जो आप देखेंगे उसको सेक एक्स की नज़र से देखोगे। तो जो हमारा सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना। तो सबसे पहले इतना ही का अवकलन होगा, तो इतने का जब हम अवकलन करेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सेक एक्स, है ना। तो सेक, ये कितना हो गया हमारा सेक एक्स, तो 1 मिनट, अरे चल जा भाई, ठीक, तो ये हमारा हो गया, तो देखिए यहाँ पे, है ना, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे लिख लिया सेक एक्स, और एक्स की जगह ये क्या है, ये पूरा आपका टेन रूट एक्स है, तो सेक और ब्रैकेट में आपने लिख लिया टेन रूट एक्स, है ना। तो ये आपका हो गया सेक एक्स और इंटू में कितना टेन एक्स, तो टेन और टेन के अंदर भी क्या, ये आपका एक्स की तरीके से काम करेगा, तो टेन और ब्रैकेट में कितना टेन रूट एक्स, ठीक, तो टेन इंटू टेन रूट एक्स आपका ये हो गया, ठीक, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद फिर किसका अवकलन होगा, ठीक, तो ये हमने इस इतने का कर लिया, ठीक, ये हमने किसका कर लिया सेक, और ये पूरा टेन रूट एक्स का कर लिया। फिर इसके बाद क्या होगी, ये फिर अंदर आपका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो इसके बाद लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, अब होगा आपका टेन रूट एक्स का, ठीक, ये बात समझ में आई। तो अब टेन रूट एक्स का अवकलन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये हमारा हो गया कितना, अब यहाँ पर एक चीज देखकर मतलब कि कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कि आपने टेन का टेन से गुणा कर दिया, ठीक, और यहाँ पे लिख दिया टेन स्क्वायर रूट एक्स, गलत चीज हो जाएगी ये, क्योंकि ये आपका क्या है, ये पूरा आपका एंगल की तरीके से कार्य करेगा, ठीक। तो यहाँ पे इसको जैसे लिखा है वैसे उतार लेंगे, तो ये हमें लिखा है कितना, ये हमें मिला यहाँ पे सेक, ठीक है, ब्रैकेट में कितना टेन रूट एक्स, सेक ब्रैकेट में आपका चल रहा है टेन रूट एक्स, और इंटू में कितना चल रहा है आपका टेन ब्रैकेट में कितना है टेन रूट एक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया इंटू। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, जब इतने का अवकलन करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स, तो अब आपको पता है ये डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, है ना, टेन एक्स का जो अवकलन होता है इसका मैं सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। तो जो हमारा टेन एक्स का फार्मूला होता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, वो हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये कितना होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेना कि जब आप टेन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तब तो सेक स्क्वायर रूट एक्स होगा, और फिर इसके बाद आपका रूट एक्स फिर से अवकलन होगा। तो जो हमारा रूट एक्स का फार्मूला होता है, ठीक है, जो हमारा रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक, इसको आप लोग याद कर लेना। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, ये हमारा होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक। तो ये हमारा होता है 1/2 रूट एक्स, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे याद कर लेंगे, कैसे होता है अभी समझेंगे, है ना। ये 1/2 रूट एक्स कैसे आएगा इसको हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो अब आपने यहाँ पे क्या किया कि इसका अवकलन किया, ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स का अवकलन किया, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया सेक स्क्वायर, ठीक है, रूट एक्स, तो ये आपने लिख लिया यहाँ पे सेक स्क्वायर इंटू में कितना, ठीक है, सेक स्क्वायर इंटू में आपने यहाँ पे लिख लिया रूट एक्स। फिर इसके बाद किसका अवकलन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का यहाँ पे अवकलन होगा, ठीक। तो अब जरा देखो डी बाई डी एक्स ऑफ जब रूट एक्स करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो पूरा जब यहाँ पे उतारेंगे इसको, ठीक, तो देखो ये आपका चल रहा है यहाँ पे कितना सेक ब्रैकेट में आपका चल रहा है टेन रूट एक्स, ठीक है, साथ ही साथ इसको लिखते रहना। फिर यहाँ पे टेन ब्रैकेट में कितना चल रहा है टेन रूट एक्स, ठीक है, और अब यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आपका आ चुका है कितना सेक स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका कितना हो गया, ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक, और इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, ये आपका हो गया 1/2 रूट एक्स, ठीक, ये बात समझ में आई। तो 1/2 रूट एक्स, तो मतलब ये जो 1/2 रूट एक्स है ये सबके नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे कि इसको हम लोग सबके नीचे लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो इसको हमने सबके नीचे जब लिखेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ तक लिखने के बाद, ठीक है, ये यहाँ तक आप लोग नोट करने के बाद अगले जो स्टेप में आप लोग लिखना, ठीक, हम यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको नीचे थोड़ा खिसका देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा बटे में, ठीक, कितना हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया 2 रूट एक्स, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 रूट एक्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो आपका यहाँ पे रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन है, ये हमारा 1/2 रूट एक्स कैसे आया, ठीक। ये चीज़ समझ लेंगे तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं कितना एक्स की घात
1/2, ठीक, ऐसा लिखा जा सकता है, एक्स की घात 1/2 लिखा जा सकता है। अब आपको पता है कि एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है, n एक्स की पावर n-1। तो ये एक्स की घात n के रूप में देखिए यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले घात उतरेगी, तो 1/2 है ना, एक्स की घात n-1, तो n की जगह कितना है 1/2 और माइनस में कितना 1। तो अब जरा देखो 1/2 एक्स की घात 1/2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, -1/2 आएगा, ठीक। इसके बाद ये -1/2 अभी अंश में है, नीचे आएगा तो किस में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, वो भी प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 पहले से है, और एक्स की घात 1/2 आए किस में आ गया, प्लस में आ गया, ठीक। तो एक्स की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो, √x लिख सकते हो, तो ये कितना आ गया 1/2√x। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि एक्स की घात 1/2 का अवकलन क्या होता है, 1/2√x आपका होता है। ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा, ठीक है, तो अगला इसी प्रकार हमें कौन सा दिया है, ये हमें दिया cos√x का, ठीक, ये आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले cos√x का अवकलन क्या होगा, -sin√x, और फिर इसके बाद √x का करोगे तो 1/2√x, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, है ना। तीसरा हम यहाँ पे बता देते हैं, चौथे का थर्ड पार्ट। तो चौथे का थर्ड पार्ट जब देखेंगे, ठीक, इसको यहाँ पर रब कर देते हैं, तो देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रब कर देंगे तो देखो कितना होगा ये, ठीक। तो चौथे का यहाँ पे थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन में दिया 2 और ब्रैकेट में अंडर रूट में आपका दिया cot x², ठीक, 2√cot x²। तो फोर्थ का थर्ड पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे y बराबर दिया है 2√, कितना, cot x², ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है यहाँ पे। तो अब जरा देखो, सबसे पहले यहाँ पे किसका अवकलन होगा, सबसे पहले यहाँ पे अब अंडर रूट का अवकलन होगा, ठीक। तो √x का हमें पता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये रूट आपका लिखा है, और cot x² की जगह इसको आप x की नज़र से देखना, ठीक। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि dy/dx ऑफ √x, तो √x का अवकलन कितना होता है, ये होता है आपका 1/2√x, ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो मतलब इसकी जगह क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये पूरे पोर्शन का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है, ये जो भी यहाँ पे दिया है, सबसे पहले जब इसका अवकलन होगा तो ये देखिए कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक, dy/dx बराबर, ठीक। तो यहाँ से मैंने लिखा dy/dx बराबर, तो यहाँ पे 2 पहले से लिखा है, ठीक, और ये पूरा अंडर रूट वाले गुणा होगा, तो अंडर रूट वाले कितना होता है 1/2, और √x, और √x की जगह कितना दिया cot x², तो cot x² जैसे वैसे उतार लेंगे, तो आपने लिख लिया यहाँ पे cot x²। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद अब अंदर वाले का मतलब क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा, तो इसके बाद लिखेंगे dy/dx ऑफ, ठीक, dy/dx ऑफ कितना, cot x², ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। ये बात क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने नोट कर लिया। तो अब जरा देखो, यहाँ पे 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक, 2 से 2 यहाँ पे जब कैंसिल हुआ तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 1/√, कितना, cot x², ठीक है, ये हमने लिख लिया इनटू अब cot x², ठीक। तो पूरा cot x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो cot का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना, cot का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। तो cot का आपका होता है ddx ऑफ cot x, ये होता है आपका -cos x², ठीक। तो यहाँ पे जब लिखेंगे फार्मूला तो देखिए ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका होता है cot x का डिफ्रेंसिएशन dy/dx ऑफ cot x, तो ये आपका होता है -cos x², ठीक, ये इसका सूत्र होता है cot x का, ठीक, कितना होता है -cos x²। तो अब जरा देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक, तो यहाँ पे जब आप इसको हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx ऑफ, ठीक, cot x² का कितना हो जाएगा -cos x², ठीक है, -cos x², और x² आपका पहले से दिया, तो cos x², x² ये हो गया। फिर x² का अवकलन करोगे तो dy/dx ऑफ कितना, x², ठीक। एक एक करके यहाँ पे अंदर हम लोग जाएंगे। तो हमने देखा सबसे पहले हमने किसका अवकलन किया, सबसे पहले √cot x² का अवकलन किया, ठीक है, सबसे पहले इतने भाग का अवकलन किया। फिर इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने अंदर वाले पोर्शन का अवकलन किया, ठीक, cot x² का अवकलन किया। फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पे x² बच गया, तो इसका फिर अवकलन कर रहे हैं ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके अंदर जाते हैं यहाँ पे। तो अब जरा देखो, ये -cos x² ये आपका ऊपर आ गया, ठीक। तो ये आपका हो चुका है कितना, -cos x², ये आपका ऊपर आ चुका है। तो अब जरा देखो यहाँ पे, ये जो आपका dy/dx ऑफ x² है, इसका अवकलन कितना आएगा, इसका अवकलन आएगा कितना 2x। तो 2x को काम करते हैं, है ना, 2x जो यहाँ पे आने वाला है इसको हम लोग थोड़ा आगे खिसका लेते हैं, ठीक। तो इसको जब आगे लिखोगे, देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे
इनटू में 2x, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। 2x लिखने के बाद अब जरा देखेंगे ध्यान से, बटे में कितना चल रहा है, बटे में आपका चल रहा है, ठीक है, अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक, तो बटे में आपका चल रहा है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये हमने लिख लिया कितना, अंडर रूट में कितना कॉट एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक और कॉट में दिया है, तो अगर आपका संभव है तो अगर आपका संभव है, ठीक, तो लगभग जो आंसर ख़त्म किया करें वो साइन और कॉस में ख़त्म करने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पे इसको देख के लग रहा है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ कटेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, ये जो आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक, 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। तो अब जरा देखो ध्यान से, ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे जब लिखोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक, एक मिनट जरा देखते हैं। तो जब यहाँ से क्या कहते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऊपर हर अंश से नीचे आएगा तो किस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर में। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका बच गया -2x अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं नीचे कितना, ये आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है, और आपका अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर ये चल रहा है, ठीक। तो इसको रूट में ही रहने दो क्योंकि इसको निकालने का कोई फायदा नहीं है ना, कुछ यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर ये आपका चलता रहेगा। बस यहीं पे इसको खत्म कर देंगे, यही इसका क्या बन जाएगा, यही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। चौथे के बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 5। तो नंबर 5 में हमें दिया sin 3x और क्या दिया है tan 3x। तो इसमें से दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं ना, tan 3x का यहाँ पे अवकलन देख लेते हैं ना, ये कैसे होगा। तो यहीं पे इसको मैं बता देता हूँ। तो जैसे y बराबर आपको कितना दिया है, y बराबर यहाँ पे दिया है आपका tan 3x का। तो सबसे पहले tan x का अवकलन होगा, ठीक। तो tan x का अवकलन क्या होता है, अभी अभी आपको बताएगा, ठीक, कि जो आपका tan x का फार्मूला होता है वो कितना होता है, sec स्क्वायर x। तो dy बाई dx बराबर कितना आ जाएगा, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, और x की जगह कितना है, x की जगह ये पूरा 3x है, ठीक। तो sec स्क्वायर 3x इंटू में फिर किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर आपका डिफ्रेंसिएशन होगा 3x का। ये बात समझ में आई। तो अब जरा देखो 3x का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x का अवकलन क्या हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 3, अब देखो यहाँ पे अगर 3x की बात करें तो 3 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और आपको पता है कि x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब कि यहाँ से बाहर कौन आएगा, यहाँ से बाहर आएगा 3, ठीक। ये बात समझ में आई। तो देखिए अब ये आपका आ गया 3 आपका बाहर, तो 3 बाहर आने पे कितना आ गया, ये हमारा आ गया सेक स्क्वायर 3x, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका अवकलन हो जाएगा। तो ये 5वें का सेकंड पार्ट था, ठीक। फर्स्ट पार्ट ये साइन 3x, यह आसान है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, कॉस और ब्रैकेट में आपका दिया कितना, साइन एक्स, ठीक। तो 6वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, ठीक। तो आपको y बराबर कितना दे रखे हैं, y बराबर हमें दिया है कॉस और ब्रैकेट में कितना, साइन एक्स। तो फिर से जब इसका अवकलन करेंगे तो देखो ये कॉस और ये ब्रैकेट में जो साइन एक्स है इसको आप लोग x की नज़र से देखेंगे। तो यहाँ से जब आप इसका dy बाई डी एक्स निकालने आओगे, ठीक, तो dy बाई डी एक्स बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो ये हमने लिख लिया यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर, तो cos x का अवकलन, ठीक। तो यहाँ से जब आप लिखोगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ, एक बार ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार आपने लिखा cos और ब्रैकेट में कितना, ये आपने लिखे यहाँ पे sin x, ठीक। ये बात क्लियर, cos ब्रैकेट में कितना, sin x। तो अब यहाँ पे देखो इसको जब हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन और x की जगह कितना है, x की जगह आपका साइन x है, तो माइनस साइन और ब्रैकेट में कितना, साइन x, ये हो गया, ठीक है। इनटू फिर किसका करोगे, फिर ये अंदर वाले का अवकलन होगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक। तो इसका हमने डिफ्रेंसिएशन कर लिया। तो अब जरा देखो साइन एक्स का जो अवकलन होगा, ठीक, वो क्या होगा, वो आपका कॉस एक्स होगा। तो उसको चाहे तो आप बाहर लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही लिखा रहते हो, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, या फिर ऐसे बाहर ही लिख लो। तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये आपका हो गया। और अंदर क्या बचा, ठीक, अंदर आपका बचा साइन एक्स, ठीक। तो ये आपका बच गया कितना, साइन, और यहाँ पे ये आपका कितना आ गया, साइन एक्स। तो यही क्या निकला, यही इसका क्या निकला, आपका डी वाई बाई डी एक्स, मतलब यही इसका अवकलन निकला, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 7 में आपको क्या दिया है, 7 में नहीं 6 में यहाँ पे ये पहला पार्ट था, ठीक।
6 में यहाँ पे 3 पार्ट और हैं, एक पार्ट ये और तीसरा पार्ट यहाँ पे ये। तो अब यहाँ पे देखो साइन tan x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना आएगा, तो आपको पता है कि साइन x का अवकलन क्या होगा cos x, तो मतलब ये कितना आ जाएगा cos tan x, ठीक। और फिर इसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन होगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा कितना, साइन x का अवकलन cos, तो cos tan x, ठीक है, और ब्रैकेट में tan x का अवकलन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये आप कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है, ये वाला, और इसी प्रकार ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक। तो इसको आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, है ना, छोड़ना मत, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आगे आज आपके चल के मतलब कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे 3 पार्ट है, एक साइन में है, एक सेक में है और एक √1 + साइन में, ठीक। तो ये दूसरा वाला देख लेते हैं, पहला वाला इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो सेक वाला यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है √ कितना sec x, ठीक। इसको एक बार रफ कर दें, तो देखो यहाँ पे है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में हमें कितना दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया रूट में sec x, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो नंबर 7 में आपका दिया है y बराबर √ sec x, ठीक। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो देखो सबसे पहले आपका किसका अवकलन होगा, ये आपका जो √ है इसका अवकलन होगा, ठीक। तो यहाँ से आपने जब dy/dx निकाला तो dy/dx आपका √x का कितना होता है, √x का आपका होता है 1/2 √x, तो 1/2 √ ये sec x आपका पूरा उतरेगा, ठीक। ये आपका पूरा उतर गया इनटू, फिर किसका अवकलन लगेगा, फिर आपका अवकलन लगेगा dy/dx ऑफ किसका, sec x का, ठीक। ये बात क्लियर। तो अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का अवकलन आपको बताया गया sec x × tan x, तो मतलब ये कितना आ गया, ये ऊपर आपका आ चुका है sec x का अवकलन sec x और इनटू में कितना tan x, और बटे में आपका कितना चल रहा है, बटे में आपका चल रहा है 2 √ कितना sec x, ठीक। तो ये हमने क्या कर लिया, इसका ये डिफरेंशिएशन कर लिया, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो बस यहीं पे इसको क्या कर देंगे, ये आपका छोड़ देंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, √ में 1 + sin x, देखो इसको भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो जैसे यहाँ पे दिया आपका √1 + sin x, तो √1 + sin x में जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरा मामला किस में है, √ में है, तो √ में है तो मतलब कि ये आपका नीचे उतरेगा, ठीक। तो रूट में कितना आ जाएगा, 1/2 √x होता है, तो 2 √1 + sin x, ठीक। आपका ये हुआ। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अवकलन होगा आपका अंदर वाले मटेरियल का, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx ऑफ 1 + कितना, dy/dx ऑफ 1 + sin x। तो अब जरा देखो ध्यान से, 1 + sin x का अवकलन क्या होगा, cos x हो जाएगा, और 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये जब आपका dy/dx अंदर जाएगा तो 1 + sin x, तो मतलब कि यहाँ से आपका क्या मिलेगा, इसका अवकलन कितना मिलेगा, 0, है ना। 1 का अवकलन 0 और sin x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x, तो 0 में cos x जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आपका cos x आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ से जो आपका फाइनली आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, cos x आपका ऊपर, ठीक है, बटे 2 √, कितना आ जाएगा, 1 + sin x। तो ये आपका क्या निकलेगा, ये आपका dy/dx निकलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक। ये बात क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, तो एक बार ये वाला पार्ट और एक बार ये वाला पार्ट, ठीक, दोनों यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक। फिर देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर कैसे होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक बार रफ कर देते हैं, तो देखिएगा, है ना। तो कौन सा क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में। तो 8वें का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, ठीक। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में आपका कहा गया है y बराबर 1/x⁴n + a⁴n, है ना। तो y बराबर जो आपका दिया है 1/x⁴n और प्लस में कितना a⁴n, ठीक है। ये हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो अब जरा देखो, जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो एक काम करो, ये जो पूरी चीज़ है ना, ये सब इसको कहाँ पे उठा ले जाओ, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक। तो इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पूरे की घात कितनी है, इस पूरे की घात 1 है, ठीक। वैसे दिख तो नहीं रहा, लेकिन जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, ठीक। तो अभी क्या है, पूरे की घात 1 है, तो जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये घात आपका ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो मतलब इसको आप लिख सकते हैं x⁴n
और प्लस में कितना a की पावर n, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी -1। ठीक, ये बात समझ में ही। अब इसका निकालते हैं dy/dx। तो जब आप इसका dy/dx निकालेंगे तो dy/dx बराबर देखिए कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा d/dx ऑफ, ठीक है, d/dx ऑफ कितना, x की पावर n और प्लस a की पावर n और पूरे की घात कितना -1। तो अब ये जो आपका काम करेगा, ठीक, तो ये आपका x की घात n के तरीके से काम करेगा। तो x की जगह ये पूरा है और n की जगह कितना है आपका -1 है। ठीक, इस तरीके से ये आपका कार्य करेगा। तो अब जरा देखिए x की पावर n का अवकलन क्या होता है, ये होता है n x की पावर n-1। तो सबसे पहले यहाँ से ये घात उतरेगी नीचे, तो घात जब नीचे उतरी तो ये हुआ कितना -1, ठीक है, और फिर इसके बाद x की जगह ये क्या है, पूरा है, तो ये आपका हो गया -1 ब्रैकेट में x की पावर n और प्लस a की पावर n, और इसकी पावर है ना कितना होता है n-1, तो n की जगह आपने -1 लिखा और ये -1 आपका सूत्र वाला। ये बात समझ में ही। तो ये तो हुआ इसके घात का अवकलन, ठीक, इसके हमने घात का अवकलन कर लिया। अब इसके बाद फिर अंदर जाएगा, ठीक, तो इसके बाद हमने लिखेंगे d/dx ऑफ कितना, x की पावर n और प्लस में कितना a की पावर n, हमने ये लिख लिया है ना, x की पावर n और प्लस में कितना a की पावर n। तो ये कितना हो चुका है यहाँ पे, ये आपका हो चुका माइनस, ठीक है, -1 से गुणा होकर माइनस आएगा, तो ये आपका हो चुका है x की पावर n प्लस में कितना a की पावर n और पूरे की घात कितना -2 गुणे, ठीक। अंदर जब जाओगे तो अंदर x की पावर n का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो x की पावर n का अवकलन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n x की पावर n-1, ठीक है, प्लस ये d/dx अब इसके साथ आएगा, ठीक, क्योंकि d/dx आपका प्रसाद के तरीके से बढ़ता है ना। तो सबसे पहले ये d/dx आपका इसके साथ है, तो इसका अवकलन हो गया nx की पावर n-1। फिर इसके बाद जब ये अंदर आपका जाएगा तो अंदर देखो होगा क्या, यहाँ पे अंदर आपका चलेगा d/dx ऑफ a की पावर n। तो अब जरा देखो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर बात किस में चल रही है, आपकी a में चल रही है। तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a की पावर n इसके लिए क्या काम, किसका काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 0। ठीक, ये बात क्लियर, जो आपका कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से जो आपका बचेगा, ठीक, वो कितना बच जाएगा, वो हमारा बच जाएगा -x की पावर n, ठीक है, प्लस a की पावर n की पावर -2, ठीक है, और इनटू में कितना nx की पावर n-1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये बात क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा, 1/√x + a। ठीक, तो 1/√x + a ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या दिया है, 1/√x + a। ठीक, तो ये कौन सा पार्ट था, ये 8वें का फर्स्ट पार्ट था, 8वें का ये सेकंड है ना मेरे ख्याल से, हाँ ये 8वें का सेकंड पार्ट है। ठीक, तो 8वें के सेकंड पार्ट में देखते हैं। ठीक, 8वें का सेकंड पार्ट आपको y बराबर दिया है 1/√, कितना, x + a। ठीक है, यही आपको दिया शायद। ठीक, हाँ, अब यहाँ पे देखो इतना दिया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका 1/√x + a है, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, अंडर रूट को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट को लिखा जा सकता है कितना, घात 1/2। ठीक, घात 1/2 में इसको तोड़ लिया। अब जरा देखो ये जो पावर आपकी 1/2 है, ये नीचे है, ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस में है, ऊपर गया तो किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो कितना हो चुका है यहाँ पे, x + a की पावर -1/2। ठीक, ये हो गया। अब इसका निकालते हैं dy/dx। तो जब आप इसका अवकलन करोगे तो dy/dx बराबर ये कितना आ जाएगा। ठीक, dy/dx बराबर ये आपका आ चुका है d/dx ऑफ, ठीक है, ठीक, तो d/dx कितना, ये हमारा चल रहा है x + a की पावर -1/2, x + a की पावर, ठीक है, x + a की पावर कितना, -1/2। ठीक, ये हमारा होगा। तो अब जरा देखो ये फिर से किसकी तरीके से काम करेगा, ये आपका x की तरीके से काम करेगा, और ऊपर घात किसकी तरीके से काम करेगा, n की तरीके से काम करेगा। तो x की पावर n वाला यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n की जगह कितना, -1/2, x की पावर n-1, तो x की जगह कितना है, x + a की पावर n-1, तो n-1 की जगह कितना, -1/2 -1। ठीक, ये बात समझ में आई। इसके बाद d/dx ऑफ, अंदर गए, अंदर आप किसका अवकलन करना है, x + a का अवकलन करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका अवकलन किया, x प्लस ए का किया। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो कितना हो गया, ये हमारा हो चुका है -1/2 x प्लस ए की घात -1/2 -1 कितना हो जाएगा -3/2 आपका ये हो गया, ठीक, -3/2। फिर इसके बाद अब जरा देखो, जब हम यहाँ पे अंदर गए, ठीक है, तो अंदर जब जाएंगे तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और a का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं ना। तो 1 + 0 आपका 1 आएगा, तो मतलब कि फाइनली आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हमारा आ गया -1/2 x प्लस ए की घात कितना -3/2, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अगले पार्ट में देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9th। तो 9th में यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो 9th में यहाँ पे 3 पार्ट है, ठीक। तो 3 पार्ट में सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपका फार्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको रफ कर देते हैं अब, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 9th नंबर है, ठीक। कितना दिया है, x/√1 - x², ठीक। तो 9th के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है, ठीक। 9th के फर्स्ट पार्ट में आपको कितना दिया है, y बराबर हमें दे रखे हैं, ठीक है, y बराबर x/√1 - x², ठीक, ये हमें दिया है। तो इसका dy/dx निकालते हैं। तो अब जरा देखो, जब इसका dy/dx निकालोगे तो अभी तक क्वेश्चन में क्या था, अभी तक आपके क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि अंश में आपका वो नहीं था, ठीक, अंश में आपका वेरिएबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए, अंश में भी वेरिएबल है और हर में भी आपका वेरिएबल है, मतलब दोनों जगह आपका क्या है, वेरिएबल यहाँ पे दिया गया है, ठीक। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लगेगा फार्मूला। तो फार्मूला कौन सा लगता है, मान लीजिए कि अंश और हर में आपके क्या कहते हैं कि 2 वेरिएबल दिए हैं, ठीक। तो इसका जो फार्मूला होता है, ठीक, तो वो क्या होता है, ये होता है हमारा dy/dx ऑफ, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऊपर आपका दिया है f1x, ये कोई फंक्शन है, और नीचे आपको दिया है f2x, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, 2 फंक्शन है, और इसके भागफल का हमें सूत्र लगाना है। तो ये आपका होता है फार्मूला, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ से उतारते हैं हर, है ना। तो सबसे पहले आप लोग हर उतारोगे, तो हर का अवकलन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हर उतारेंगे तो हर जैसे था वैसे उतार लेंगे, तो f2x, फिर dy/dx ऑफ अंश, अंश का मतलब कौन, f1x, ठीक है, फिर माइनस अंश उतरेगा तो -f1x, ठीक। इसके बाद dy/dx ऑफ हर, तो हर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, f2x, और बटे कितना, बटे आपका हर का स्क्वायर। तो हर में कितना दिया है, f2x का स्क्वायर, ठीक, f2x का ये स्क्वायर, ठीक, ये हमारा हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे सूत्र जब लगाओगे तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx बराबर, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम लोग उतारेंगे हर। तो हर में कितना दिया आपका, √1 - x², तो हर यहाँ पे उतार लिया। फिर dy/dx ऑफ अंश, तो ये हमने लिख लिया कितना, dy/dx ऑफ अंश, अंश का मतलब x माइनस अंश, तो अंश हमने उतार लिया, ठीक है। फिर इसके बाद dy/dx ऑफ हर, तो dy/dx ऑफ कितना, √1 - x², ठीक। और बटे में कितना, बटे में आपका हो जाएगा हर का स्क्वायर। तो हर का स्क्वायर का मतलब कि √1 - x², और ये पूरे का कितना, पूरे का आपका होल स्क्वायर, ठीक, ये हमारा होगा। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक, तो जब हम इसका अवकलन लगाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो मतलब ऊपर तो हमें 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 मिला, और 1 से गुणा होकर कितना बचेगा, रूट आपका बच जाएगा 1 - x²। तो मतलब यहाँ तो आपका कितना बचा, यहाँ पे आपका बच गया √1 - x² माइनस। अब इतने हिस्से का, ठीक, इतने हिस्से का मैं अलग से अवकलन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक। तो इतने हिस्से का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो अब जरा अगर ध्यान से देखें, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ठीक है, इसका अगर अवकलन हम लोग देखें यहाँ पे साइड में, ठीक, तो ये मैं साइड में यहाँ पे बता देता हूँ। तो अब ये क्योंकि √1 - x² है, तो अभी आपको बताया कि ये आप किसकी नज़र से देखोगे, इसको आप देखोगे √x की नज़र से। तो √x का अवकलन कितना होता है, 1/2 √x, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 √x, और √x की जगह कितना है, अंदर है आपका 1 - x², तो ये आपका हो जाएगा 1 - x²। ये बात समझ में आई, इनटू, और जब आप 1 - x² का अवकलन करोगे, तो 1 - x² का अवकलन जब करेंगे यहाँ पे अंदर जाकर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कितना, dy/dx ऑफ 1 - x², ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो अब आपको पता है कि 1 का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, और -x² का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x।
तो यहाँ से मतलब आपका कितना आएगा 0 माइनस 2x आएगा। तो 0 में से 2x घटाओगे कितना आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि ये आपका आ जाएगा कितना, आपका ऊपर आ चुका है माइनस 2x। ठीक है, ये बात समझ में ही है ना, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। ठीक, स्टेप यहाँ पे अब तेज किया जा रहा है। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, तो कितना बचेगा ऊपर, ये आपका बच जाएगा माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इतने की जगह, ठीक है, इतने हिस्से की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। ठीक, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो ऐसा आप यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपके बहुत सारे स्टेप बच जाएंगे और यहाँ पे इतना बड़ा ये समीकरण लेके घूमना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये हमने लिखा यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये एक्स लिखा है, ठीक है, तो इसको तो उतारेंगे ही, तो यहाँ पे एक्स लिखा इनटू ये जो यहाँ पे अभी अभी इसका अवकलन किया, तो इसको मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में रखेंगे तो इसका अवकलन कितना है, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने लिख लिया कितना, माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया है ना। अब बटे में कितना चल रहा है, बटे में आपका चल रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब जरा देखो कि ये स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब हर में कितना आ जाएगा, हर में आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर। तो अब जरा देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ से कितना आ गया, तो ये यहाँ से हमारा आ चुका है। ठीक है, ठीक, बटे में आपका चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये आपका चल रहा है यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एक्स गुड़े एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जरा देखो यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा क्या कि इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा इससे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से होगा और ये सबके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया बराबर। ठीक, नीचे आपका चल रहा है कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपका आ चुका है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया और इसका गुणा इधर लगा तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में आपका एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में आपका कट गया। ठीक, तो यहाँ से कितना बच गया, तो ये हमारा बच चुका है, देखिए कितना, ये हमारा बच गया, ऊपर बचा 1, नीचे इसका और इसका गुणा हो जाएगा तो 1 अपॉन कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुणे कितना, गुणे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जरा देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों क्या होंगे, क्योंकि गुणा में तो घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि दोनों आपका सेम है। तो मतलब यहाँ से आपका आंसर क्या बचेगा, ये हमारा बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा बच गया कितना, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात कितनी, ये आपका आ गया 3/2। ठीक, 1 + 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया है ना। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा था, बाकी क्वेश्चन तो आपका आसान ही था, है ना। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन हमने देखा और ये चीज़ हमने सीखी। ठीक, अब कौन से क्वेश्चन बचे हैं, अब आपके यहाँ से क्या कहते हैं कि 2 क्वेश्चन आपके ये बच गए, है ना, 2 क्वेश्चन यहाँ पे ये बचे हैं और बाकी 10 के नीचे तो अभी 10 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक, 19 क्वेश्चन है टोटल और आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है लेक्चर, है ना। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और बाकी क्या कहते हैं कि अगले सेशन में देखेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।